तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स दुबई में एक ऐसी बिल्डिंग बनाने में कामयाब हो गए थे जो किसी भी सूरत मुमकिन न था। ये कैपिटल गेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जिसे अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नयान की खसूसी फरमाइश पर बनाया गया था, जो कि इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन एक तरफ को झुका हुआ था। इसलिए इंजीनियर्स को इस बात का खौफ था कि कैलकुलेशन से 1 इंच भी अगर मसला हो गया तो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एक ही ढेर में नीचे गिर सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने जिन चैलेंजेस का सामना किया था वो शायद बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन टीम ने भी ना किया होगा, क्योंकि कैपिटल गेट का डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन था जो फिजिक्स के लॉस को तोड़ने के बिल्कुल करीब था। एन उस वक्त जब बिल्डिंग लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार थी, अबू धाबी के खलीफा की तरफ से कंस्ट्रक्शन टीम को एक पैगाम आया। इस पैगाम में उनका कहना था कि उन्हें इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी चाहिए। ये मैसेज उस वक्त कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बन के गिरा कि उस वक्त बिल्डिंग का लोड पहले ही अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर था। ना ही हेलीपैड के लिए जगह छोड़ी थी और ना ही बिल्डिंग का डिज़ाइन इस बात की इजाज़त दे रहा था, ना ही इंजीनियर्स में शेख को मना करने की हिम्मत थी। उनके पास एक ही सोल्यूशन बचा था कि किसी भी सूरत में हेलीपैड को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन मसला ये था कि आखिर कैसे। नाजरीन, कैपिटल गेट अबू धाबी की एक ऐसी बिल्डिंग है जिसने फिजिक्स के रूल्स को झंझोड़ कर रख दिया था। 524 फीट की ऊंची इस बिल्डिंग का आधे से ज्यादा वजन एक तरफ को झुका हुआ है, लेकिन ये किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि यही इसका डिजाइन था कि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 5 गुना ज्यादा था। इसी वजह से इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन आखिरकार अबू धाबी के शेख को ज़रूरत ही क्या थी इतनी ख़तरनाक बिल्डिंग बनवाने की। असल में दुनिया भर में एक से एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाने की रेस चली हुई है। इसमें जीतेगा वही जो सबसे अलग और सबसे मुश्किल तरीन स्ट्रक्चर बनाएगा। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए और दुनिया भर से टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए 2007 में अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नयान ने अपना कदम भी इस मैदान में रख दिया। उनका टारगेट दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग बनाना नहीं था बल्कि एक ऐसा डिज़ाइन बनाना था जिसको देखने के लिए लोग दुनिया भर से आएँ, इसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी ना लगे और जो फिजिक्स के लॉस को चैलेंज भी करे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कज़न शेख सुल्तान को अपॉइंट कर दिया। ये ऑर्डर मिलते ही सुल्तान ने लंदन की सबसे बड़ी फर्म RJM से रब्ता किया और यही इस बिल्डिंग को बनाने का सबसे पहला अमल था। कैसे इंजीनियर ने इस खतरनाक तरीन बिल्डिंग को मुकम्मल किया और कैसे इसको 18 डिग्री पर टिल किया, कैसे लाखों टन वजनी झुकाव को गिरने से बचाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, लंदन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म को जब ये चैलेंज दिया गया तो यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज था। को एक ऐसा डिज़ाइन बनाना था जो उनके ही बनाए हुए आर्किटेक्चर रूल्स के खिलाफ हो। आर्किटेक्चर फर्म के पहले तो कई डिज़ाइन रिजेक्ट किए गए, लेकिन फिर उन्होंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अबू धाबी के रेगिस्तान में मौजूद खूबसूरत टीलों और समुद्री लहरों में मौजूद हलचल से इंस्पायरेशन ली। अब बारी थी कुदरत के इस खूबसूरत जोड़ को शक्ल देने की। कॉन्सेप्ट आर्किटेक्टर नील वेंडरडीन वीन ने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा डिज़ाइन पेश किया जिसको समुद्री लहरों की शेप दी गई और जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा था और हर एंगल से देखने पर बिल्डिंग का व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। चैलेंज नंबर 2, ये डिज़ाइन शेख सुल्तान को पसंद तो बहुत आया लेकिन इसमें एक मसला था। यहाँ कैपिटल गेट के डिज़ाइन को रियलिटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी, क्योंकि डिज़ाइन के मुताबिक बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 108 फीट हटा हुआ था। इससे बेइंतहा फोर्सेस पैदा होंगी जो बिल्डिंग के फाउंडेशन को ज़मीन से ही उखाड़ देंगी। अब कंस्ट्रक्शन टीम को ये चैलेंज था कि उनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई साइड के लाखों टन वजन को आराम से झेल सके। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्किबोल्ड ने फाउंडेशन बनाने का काम शुरू कर दिया। कैपिटल गेट की फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करके दुनिया को हैरान कर दिया। इस बिल्डिंग के फाउंडेशन का सारा लोड मोटे मोटे पाइप्स और उनके अंदर मौजूद कंक्रीट पर डाला जाना था। लेकिन ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। बिल्डिंग जिस तरफ को झुकेगी उसके नीचे 200 पाइल्स लगाए गए कि दूसरी साइड वाले पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी गई। इसको जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों के अंदर ड्रिल करके घुसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस तरह फाउंडेशन का पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का
डिजाइन भी तैयार था। इसके लोड को बर्दाश्त करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का भी प्लान बना लिया गया। टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। फाउंडेशन के लिए बड़े लेवल पर खुदाई की जरूरत थी। तकरीबन 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी। सिर्फ फाउंडेशन को बनाने के लिए ही जमीन से निकलने वाली मिट्टी का वजन ही 1600 हाथियों के बराबर था। काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था। लेकिन अचानक उस वक्त उनके सामने एक और मसला आ खड़ा हुआ। यहाँ इस मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी। ठीक 2 सालों बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग तैयार हो जाए। यानी अब सिर्फ इंजीनियर्स के पास 24 महीनों का वक्त था। इसमें उनको फाउंडेशन भी डालनी थी और बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और इंटीरियर का काम भी कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में अफरा तफरी सी मच गई थी। इसकी वजह से उनको पूरा कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन पर 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था को दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया गया। कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। चैलेंज नंबर 4, जैसे ही फाउंडेशन पूरे तरीके से सूख गई, कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर से मैदान में उतर आई। इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन तैयार करने का। यहाँ पर उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ गया। नॉर्मल स्काई स्क्रैपर सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाता है। लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया, झुकाव की वजह से कोर एक तरफ को मुड़ भी सकता है। इसके इंतहाई खौफनाक नताइज भी हो सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स को रिवायती सोच से हटकर काम करना था। इसके लिए ये प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व्ड बनाया जाएगा। कोर मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया जाएगा। लिहाजा अब कर्व कोर का काम जल्द अज जल्द कंप्लीट करना था ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो सके। चैलेंज नंबर 5, इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए रतंगेज तौर पर 2 करोड़ 15 लाख केजी का स्टील और 3,60,000 केजी का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। अब यहाँ एक और मसले ने जन्म लिया। अबू धाबी की कड़कती गर्मी में दिन के वक्त दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वो वक्त से पहले ही खुश्क हो जाएगा। इसकी वजह से कोर में क्रैक्स पड़ने का खतरा था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा सोल्यूशन सोचना था जिसमें कंक्रीट डालते ही खुश्क ना हो। आखिरकार ये सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा, पानी नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा। इस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का वक्त नहीं बल्कि रात का समा होगा। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। काम अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ़ मंगवाई जाती, को पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पर सीमेंट और कंक्रीट के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता। तकरीबन 150 रातें लगा के यानी 5 महीने लगाकर कंस्ट्रक्शन गेट का कर्व कोर तैयार कर लिया गया। चैलेंज नंबर 6, अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। इसका आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका था लेकिन असल काम अभी बाकी था। कंस्ट्रक्शन टीम ने कर्व को तो झुकाव दे दिया था लेकिन अब बारी थी बिल्डिंग के असल झुकाव की। इस मकसद के लिए डाइग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था जिसमें लोहे से बना फ्रेम और के गिर्द लगाकर बिल्डिंग में झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनना थे। इन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम को अलग से डिज़ाइन करना था। यानी टोटल 700 लोहे के फ्रेम और हर फ्रेम का वज़न 1600 केजी से भी ज़्यादा। हर एक फ्रेम की शेप दूसरे से अलग होगी। ये काम अंजाम देने के लिए शारजा की एक स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी को टास्क दिया गया। हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, इसलिए इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनको 5 महीनों का वक्त लग गया। चैलेंज नंबर 7, आखिरकार कंस्ट्रक्शन टीम की अनथक मेहनत की वजह से कैपिटल गेट का डायग्राम भी तैयार हो गया। साथ साथ विंडो पैनल्स लगने का काम भी चलता रहा। अब बिल्डिंग में सिर्फ छोटे मोटे काम ही बाकी थे। शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाने थे। बिल्डिंग अब हैंड ओवर के बिल्कुल करीब ही थी। अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया। उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश कर दी। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिना। तो फाउंडेशन से लेकर डायग्रेड तक हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी थी। कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से कैलकुलेटेड था। इन्हें डिज़ाइन बनाते वक्त हेलीकॉप्टर और हेलीपैड का वजन शामिल ही नहीं किया गया। मसला कैपिटल गेट की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। लिहाजा फिनिशिंग का काम रोक कर सारी स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन दोबारा से की गई। कैलकुलेशंस के बाद ये नतीजा निकाला गया, स्ट्रक्चर हेलीपैड का वजन तो बर्दाश्त कर लेगा लेकिन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान तेज हवा की वजह से क्रैश भी कर सकता है।
लेकिन अब किसी भी सूरत में ये हेलीपैड बनाना था, क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश थी। इसी मकसद के लिए लंदन में कैपिटल गेट के मॉडल को विंड टेस्ट किया गया। ये बात साबित होगी कि तेज़ हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरे से खाली नहीं। इंजीनियर ने यह सजेशन दी हेलीपैड के डिज़ाइन में चेंजेस की जाएं और इसकी ऊंचाई को 2 मीटर कम किया जाए तो ये मसला काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मॉडल में हेलीपैड का डिज़ाइन चेंज किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर विंड इंजीनियर की बात सच साबित हुई। खबर मिलते ही कैपिटल गेट पर हेलीपैड की स्ट्रक्चर तैयार कर दी गई। बिल्डिंग को वक्त से पहले ही शेख सुल्तान के हैंडओवर कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन टीम और वर्कर्स को सलाम है, उन्हें अपनी काबिलियत से दुनिया का सबसे ऊंचा लीडिंग टावर बनाया है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।